चलिए, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई अभी? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, मैं भूल जाता हूँ भाई माइक लगाना, अक्सर मेरे साथ में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए खैर, जो भी है, आ, किसान आंदोलन आज हमारा खत्म हो जाएगा। पेजेंट मूवमेंट और नया मूवमेंट शुरू होगा, ट्राइबल मूवमेंट। चलिए, अब देखिए, बात चल रही थी हमारी कि जो हमारे पथिक जी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी। इसके बाद कुछ समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स निकाले उन्होंने। ठीक है सौरभ जी। जय नारायण व्यास बाद में बने थे। देखिए, तरुण राजस्थान जिस समय उसकी स्थापना हुई थी, जब उसको शुरू किया गया था, तो संपादक थे आपके विजय सिंह पथिक। तो तरुण राजस्थान बाद में भी चलता रहा, और ये सही है कि जय नारायण व्यास भी तरुण राजस्थान के संपादक बने थे। ठीक है ना, ये बाद की बात है। बाद में तो और भी बहुत सारे संपादक बने होंगे पथिक जी के बाद में, तो उनमें से एक जय नारायण व्यास भी थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिएगा, तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे समाचार पत्र थे, तरुण राजस्थान तक हमारा हो गया था। ठीक है, इसके बाद समझा मैंने आपको सारा दिया था, बस मुझे अब लिखवाना है। तो एक चीज और इसमें रह गई थी। 1922 में आंदोलन चल रहा है। एजीजी थे मिस्टर हॉलैंड। एजीजी थे मिस्टर हॉलैंड। ये आए हैं बिजोलिया। ये कल रह गया था पॉइंट। एजीजी हॉलैंड ये बिजोलिया आए हैं, और यहां पर इन्होंने बातचीत की है किसानों से, और इन्होंने किसानों के फेवर में बात की है। ये हॉलैंड के आने के बाद यहां पर जो कुछ भी हुआ, वो किसानों की बहुत बड़ी, एक तरह से हम कह सकते हैं, विजय थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारी लाग बाग माफ भी कर दी गई थी। ठीक, लेकिन ठिकाना अभी भी किसानों पर अत्याचार कर रहा था। बहुत लोगों की जमीनें जो जब्त कर ली गई थी वो उनको वापस नहीं दी गई थी, इसलिए आंदोलन आगे चलता रहा। तो लिख लीजिएगा। इसके बाद आंदोलन के चलते 1922 में, आंदोलन के चलते 1922 में एजीजी हॉलैंड, अजय जी प्रणाम। चलिए, एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आए। एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आए तथा इन्होंने, एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आए तथा इन्होंने किसानों के पक्ष में, इन्होंने किसानों के पक्ष में अपनी सिफारिशें दी। किसानों के पक्ष में अपनी सिफारिशें दी। इन 1922 एजीजी हॉलैंड came Bijolia, and came Bijolia and he recommended he recommended no, he gave a report, and he gave a report which was in favor of farmers.
which was in favor of farmers. In 1923 1923 में, अब देखिए बेगू किसान आंदोलन चल रहा है। बेगू किसान आंदोलन क्या है, जस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेगू किसान आंदोलन जब चल रहा था, उसके चलते हुए पथिक जी हो गए गिरफ्तार और उनको डाल दिया गया जेल में। अब जो कार्यभार है वो संभाला है, इस आंदोलन को चलाने का जो कार्यभार है वो संभाला है वर्मा जी ने, माणिक्यलाल वर्मा जी ने। माणिक्यलाल वर्मा को भी जो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और अब जो नेतृत्व संभाला है वो बजाज ने संभाला है, लेकिन बजाज ने किस कंडीशन पर संभाला था ये नेतृत्व, कि पथिक जिस आंदोलन से अलग हो जाए। तो इसके बाद बजाज आ गए हैं। अब यहां पर इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हुए हैं पथिक जी, और उन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को 1927 में अलग कर लिया। और 1927 तक आते आते माणिक्यलाल वर्मा थे, रामनारायण चौधरी थे, ये जो राजस्थान सेवा संघ के जो मेन लीडर्स थे, इनकी भी अनबन हो गई थी पथिक जी से। तो इन सब के चलते क्या हुआ, 1927 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजस्थान सेवा संघ भी एक तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। ठीक है, लिखिएगा। 1923 में बेगू किसान आंदोलन के चलते 1923 में बेगू किसान आंदोलन के चलते बेगू किसान आंदोलन के चलते पथिक गिरफ्तार हो गए। पथिक गिरफ्तार हो गए। अतः नेतृत्व वर्मा जी ने संभाला। वर्मा जी का मतलब है माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा जी ने संभाला, किंतु इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जमनालाल बजाज ने इस शर्त पर नेतृत्व संभाला कि पथिक आंदोलन से अलग हो जाए। अब बजाज ने, सेठ जमनालाल बजाज ने इस शर्त पर नेतृत्व संभाला कि पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाए। पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाए। उन्नीस सौ 27 में रिहा होने पर पथिक ने 1927 में रिहा होने पर पथिक ने स्वयं को इस आंदोलन से अलग कर लिया। स्वयं को इस आंदोलन से अलग कर लिया। चलिए, इन 1923 ड्यूरिंग बेगू किसान आंदोलन, इन 1923 ड्यूरिंग बेगू किसान आंदोलन और बेगू पेजेंट मूवमेंट, ड्यूरिंग बेगू peasant movement, Pathik was arrested. Now Manikyalal Verma lead this. Now Manikyalal Verma led this movement, but he was also arrested. But he was also arrested.
now the new leader was Jamnalal Bajaj. But he took this charge but he took this charge with a condition that Pathik would remain separate from this movement. Pathik would remain separate from this movement. In 1927, after getting freed from jail, Pathik separated himself from this movement. आगे देखिए, आंदोलन चल रहा है लेकिन ऐसी कोई स्पेशल घटना नहीं घटती है। तो अंततः 1941 में मेवाड़ सरकार तथा किसानों के बीच किसानों के पक्ष में एक समझौता हुआ। अंततः 1941 में मेवाड़ सरकार तथा किसानों के बीच किसानों के पक्ष में एक समझौता हुआ तथा यह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। Lastly, in 1941, there was an agreement in between peasants and Mewar government. This was completely in the favor of peasants. So this movement finished successfully. So this movement was finished successfully. ये हुआ भाई आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। यहां एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है
कि कल एक स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने कहा था कि सर, आपने कहा वर्धा में आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए पथिक पहुंचते हैं वर्धा महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन वर्धा में तो बाद में गए थे महात्मा गांधी, 1919 में पहुंचे नहीं थे। बिल्कुल सही बात है भाई, थोड़ा सा मतलब कहना मैं चाह रहा था कुछ और, थोड़ा सा गलत ट्रैक पे आ गया। मतलब अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए 1919 में पथिक पहुंचते हैं मुंबई, यानी कि जो कि उस समय बंबई कहलाता था। बंबई से मुलाकात हुई, बंबई में मुलाकात हुई महात्मा गांधी से, और फिर उसके बाद ये वापस बिजोलिया आए हैं। लेकिन बंबई में ही डिसाइड हुआ कि वर्धा से एक नया पत्र निकाला जाए जिसका नाम होगा राजस्थान केसरी। ये डिसाइड हुआ था बंबई में, ठीक है। ये महात्मा गांधी से मिलने के बाद वापस आते हैं बिजोलिया और 1919 में ही वापस जाते हैं वर्धा, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर एक, जो कल मैंने इस तरह से ना बता करके डायरेक्ट बता दिया था कि वर्धा चले गए थे महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हालांकि इससे आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो चीज सही है वो सही है। तो मैं उन स्टूडेंट का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ये कहा, इस बात को बताया, और फिर मेरे ध्यान आया कि हाँ, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। तो कुल मिला के बात यह कि 1919 में ही पहुंचते हैं महात्मा गांधी के पास बंबई, और बंबई में उनसे जो है ना अपना गाइडेंस ली है, और वहीं पर डिसाइड हुआ कि वर्धा से निकाला जाए राजस्थान केसरी। फिर ये आ गए बिजोलिया और 1919 में वापस जाते हैं वर्धा, और वर्धा में राजस्थान केसरी पत्र को, समाचार पत्र को निकालते हैं, और वहीं पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की। आर्थिक सहायता बजाज ने दी थी, और फिर आप जानते हैं आगे कहानी क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था। बिल्कुल सही बात है कि वर्धा में महात्मा गांधी उस समय नहीं पहुंचे थे, सेठ जमनालाल बजाज के आग्रह पर बाद में गए थे, ठीक है जी। चलिएगा, देखिए, जो चीज सही है वो सही है। अब थोड़ा सा हल्का सा गलत हो गया कल, तो इसमें मुझे बताने में कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है कि भाई मेरी इज्जत कम हो जाएगी आप लोगों की नजरों में, या फिर मेरा ईगो पॉइंट आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया था, हालांकि क्वेश्चन फिर भी आपका गलत नहीं होगा। तो इसलिए अगर कभी कोई डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करें, पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं भी एक इंसान हूं, गलतियां हो सकती हैं, बट ये गलती कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। इसमें क्वेश्चन फिर भी गलत नहीं होता, लेकिन हाँ, जो चीज है वो सही है, जो सही। बेगू किसान आंदोलन, एक दूसरा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजोलिया से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बेगू किसान आंदोलन, बेगू पेजेंट मूवमेंट। अब देखिए, बेगू किसान आंदोलन क्या था। चलिए, अब देखिए, बेगू किसान आंदोलन की बात करें तो जिस तरीके से बिजोलिया मेवाड़ का एक ठिकाना था, उसी तरीके से बेगू भी मेवाड़ का एक ठिकाना था। लेकिन ये बेगू प्रेजेंटली आपको चित्तौड़गढ़ में एक तहसील के रूप में दिखाई देगा। अभी ये चित्तौड़गढ़ में है, उस समय मेवाड़ का एक ठिकाना होता था। अब अगर आप मैप में देखेंगे तो बिल्कुल जो नदर्न मोस्ट पार्ट है चित्तौड़गढ़ का, वहां पर आपको बेगू दिखाई देगा, ठीक है। और जो बिजोलिया है वो आपका साउथ ईस्ट पोर्शन में, भीलवाड़ा के, वहां आपको बिजोलिया दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि बेगू और बिजोलिया दोनों पास पास ठिकाने थे, लेकिन प्रेजेंटली बिजोलिया भीलवाड़ा में है और बेगू चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर बेगू के लोग बाग देख रहे हैं कि काफी पहले समय से क्या हो रहा है, बिजोलिया में एक आंदोलन चल रहा है। अब बेगू के जो किसान थे वो भी उन बातों से परेशान थे, उन बातों से पीड़ित थे जिसके खिलाफ बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ था।
तो अब उन्होंने जब देखा कि भाई वहां हमारे पड़ोस में एक आंदोलन चल रहा है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम भी इसी तरीके का एक आंदोलन चलाएंगे। और ये बात है 1921 की। और इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे जो लीडर होंगे वो होंगे विजय सिंह पथिक। लेकिन विजय सिंह पथिक उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजी थे, इसीलिए पथिक ने क्या किया है कि अपने एक अन्य लीडर, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे वो, राम नारायण चौधरी, इनको कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप जो है लीडरशिप दीजिए इस बेगू किसान आंदोलन का, मैं चल रहा हूं बिजी। तो राम नारायण चौधरी ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में बेगू में किसान आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था। शुरुआत में इनवाइट किया गया था पथिक को, लेकिन पथिक बिजी चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने राजस्थान सेवा संघ के राम नारायण चौधरी को कहा कि आप इस आंदोलन को का संचालन कीजिए, इसका नेतृत्व कीजिए। तो 1921 में इस तरह से राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, चलिएगा। हाँ बिल्कुल, मैनाल के पास में ही है, बात बिल्कुल सही है भाई, लिखिएगा। वर्तमान चित्तौड़गढ़ में स्थित बेगू, वर्तमान चित्तौड़गढ़ में स्थित बेगू तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। प्रेजेंटली situated in Chittorgarh, presently situated in Chittorgarh district, Begu was a ठिकाना of Begu was a ठिकाना of Mewar state at that time. Begu was a ठिकाना of Mewar at that time. Begu was a ठिकाना of at that time, ठिकाना of मेवाड़ स्टेट एट दैट टाइम। 1921 में बिजोलिया आंदोलन से प्रभावित होकर यहां आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। यहां आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया तथा पथिक को अपना नेता चुना। पथिक को अपना नेता चुना। पथिक ने व्यस्तता के चलते राजस्थान सेवा संघ के राजस्थान सेवा संघ के राम नारायण चौधरी को यह नेतृत्व सौंपा। राम नारायण चौधरी को यह नेतृत्व सौंपा। In 1921, farmers of Begu decided to start a movement. Decided to start a movement. ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं motivated by Bijolia movement. Motivated by Bijolia movement.
ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बट ड्यू टू बिजीनेस इन बिजोलिया, but due to busyness in Bijolia, Pathik appointed as a leader, Pathik appointed as a leader Ram Narayan Chaudhary, who was the member of Rajasthan Seva Sangh, appointed as a leader Ram Narayan Chaudhary, who was member of Rajasthan Seva Sangh. अब देखिए, ये आंदोलन चल रहा है और 2 साल बाद यानी कि 1923 में, अब क्या हुआ, ये बात है जून 1923, तो एक एग्रीमेंट हुआ है, आंदोलन जब चल रहा था तो एक एग्रीमेंट हुआ है फार्मर्स और यहां के ठिकानेदार अनूप सिंह के बीच। अनूप सिंह ठिकानेदार थे और किसानों के बीच में, फार्मर्स के बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ। कब हुआ? जून 1923 में, ठीक है। और ये समझौता जो था, ये एग्रीमेंट जो हुआ था इन दोनों के बीच में, वो कंप्लीटली फेवर में था किसानों के। समझौता हो गया, लेकिन यहां पर जो मेवाड़ सरकार है, फतेह सिंह उस समय यहां के शासक थे, उन्होंने इस समझौते को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा हम इस समझौते को नहीं मानेंगे, और उन्होंने इस समझौते को कहा बोल्शेविक समझौता। और बेगू में मुनसर मात लागू कर दी गई। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कोर्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब क्या हुआ, वापस समझिएगा। अनूप सिंह और किसानों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि कंप्लीटली फेवर में है किसानों के। मेवाड़ सरकार ने इसको क्या किया, इस समझौते को रद्द कर दिया और इस समझौते को कहा कि ये तो बोल्शेविक समझौता है, हम इसे नहीं मानते हैं। क्या होता है बोल्शेविक समझौता, अभी समझाता हूं। और बेगू में मुनसर मात लागू कर दी गई, कोर्ट ऑफ वार्ड्स लागू कर दिया गया। अब समझिए कि बोल्शेविक समझौता क्यों कहा गया और मुनसर मात क्या होती है। देखिए, रूस में क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति। तो उस क्रांति में यहां पर 2 पार्टीज थी रशिया में, एक बोल्शेविक पार्टी और एक मेनशेविक पार्टी। रशिया में 1917 में एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति में 2 पार्टीज बनी थी, एक बोल्शेविक पार्टी और एक मेनशेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी जो थी वो मेजोरिटीज की थी, जो बहुसंख्यक थे उनकी पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, और जो माइनॉरिटीज में थे, जो कि अल्पसंख्यक थे, उनकी पार्टी कहलाई मेनशेविक पार्टी। ये वर्ड वहां से लिया गया है। अब यहां का क्या मतलब है, देखिए, ये एग्रीमेंट हुआ और ये एग्रीमेंट कंप्लीटली फेवर में है किसानों के,
और किसान लोग जो थे वो बहुसंख्यक थे, मेजोरिटीज में थे, क्योंकि जो शासन करने वाले थे वो माइनॉरिटीज में थे। तो क्योंकि ये समझौता किसके फेवर में हुआ, मेजोरिटीज के फेवर में हुआ, किसानों के फेवर में हुआ, इसलिए इन्होंने कहा कि ये तो बॉल्शेविक समझौता है, कि जिस तरीके से वहां पर बहुसंख्यकों की पार्टी थी बॉल्शेविक, तो इसी तरीके से ये एग्रीमेंट बहुसंख्यकों का है, बॉल्शेविक समझौता है, बॉल्शेविक एग्रीमेंट कहा। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, गोविंद जी कह रहे हैं कि 1925 में, गलत है भाई, 1923 है, कंफर्म है, जून 1923। 1925 में तो ये आंदोलन खत्म ही हो गया था। ठीक है गोविंद जी, सही कर लीजिएगा, जिस गाइड में आपने देखा है ये गलत है भाई, 1925 नहीं है, जून 1923 है। चलिएगा, अब देखिए, ये तो बात समझ में आ गई होगी कि बोल्शेविक समझौता क्या था। अब मुनसर मात क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ वार्ड्स, यानी कि अनूप सिंह को तो जेल में डाल दिया गया। ठीक है, इस समझौते के बाद में अनूप सिंह को डाल दिया गया जेल में, और मुनसर मात लागू कर दी गई बेगू में। यानी कि अब क्या हुआ है कि अनूप सिंह तो ठिकानेदार पद से हटा दिया, अब फतेह सिंह ने यहां का शासन अपने हाथ में ले लिया। यानी कि अब जो फतेह सिंह है वो यहां का शासन चलाएंगे, ना कि ठिकानेदार। लेकिन फतेह सिंह खुद आकर तो यहां पर शासन चलाएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, यहां पर जो शासन चलाएगा, जो डेजिग्नेशन यहां पर चलाएगा इस शासन को, उस डेजिग्नेशन का नाम था मुनसरिम। और मुनसरिम बनाकर भेजा गया है लाला अमृतलाल को। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी हमारे प्रेजेंट जो स्टेट हैं अलग अलग, जैसे राजस्थान स्टेट है, यूपी स्टेट है, एमपी स्टेट है, तो मान लीजिए किसी स्टेट में जो आपका शासन व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाए, सब कुछ केओस की स्थिति हो जाए, इधर उधर मामला गड़बड़ हो जाए, तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। मींस राष्ट्रपति जो है वो खुद अपने हाथ में किसी भी स्टेट का शासन ले सकता है। ठीक है, अब वो शासन चलाएगा, लेकिन राष्ट्रपति तो खुद आएगा नहीं, इसलिए उसका जो डेजिग्नेशन होगा, जो यहां पर शासन चलाएगा, वो होगा राज्यपाल या गवर्नर। और गवर्नर के पद पर राम श्याम कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर है कि अनूप सिंह को तो कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, उसके बाद यहां पर इस मुनसरिम पद को भेजा गया। यानी ये मुनसरिम चलाएगा शासन, किसके बिहाफ पर, फतेह सिंह के बिहाफ पर। तो इस मुनसरिम पद के कारण यहां पर कहा गया कि मुनसर मात लागू कर दी गई। मुनसरिम पद जो यहां पर संचालन कर रहा है शासन का, उसके आधार पर कहा गया कि साहब मुनसर मात लागू कर दी गई, जिसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स इन इंग्लिश। यहां पर बिल्कुल डिफरेंट टर्म आपको मिलेगी, मुनसर मात को कोर्ट ऑफ वार्ड्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स लागू कर दी गई, और लाला अमृतलाल जो था वो मुनसरिम के पद पर था। मुनसरिम पद को आपको मुनसरिम ही लिखना पड़ेगा इंग्लिश में भी। ठीक है, इसका कोई इंग्लिश टर्म नहीं है। तो लाला अमृतलाल को यहां का मुनसरिम बनाकर भेज दिया गया। ठीक है भाई, यहां तक मेरे ख्याल में आपकी बात समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता दीजिए। चलिएगा, अब लिखिएगा कि जून 1923 में अनूप सिंह तथा किसानों के बीच, जून 1923 में अनूप सिंह और किसानों के बीच किसानों के पक्ष में एक समझौता हुआ। जून 1923 में किसानों तथा अनूप सिंह के बीच किसानों के पक्ष में एक समझौता हुआ। In June 93, there was an agreement in between farmers or peasants, जो भी आप लिखना चाहें, and ठिकानेदार अनूप सिंह।
in June 1923 there was an agreement in between farmers and ठिकानेदार Anup Singh which was completely in favor of farmers, which was completely in favor of farmers. किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहते हुए, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहते हुए रद्द किया तथा अनूप सिंह को जेल में डाल दिया. But Mewar government called this as Bolshevik agreement, but Mewar government called this as Bolshevik agreement and rejected it. Anup Singh was put in jail. Anup Singh was put in jail. बेगू में मुनसर मात लागू कर दी गई. बेगू में मुनसर मात लागू कर दी गई. बेगू में मुनसर मात लागू कर दी गई तथा लाला अमृतलाल को यहां का मुंसरिम बनाकर भेजा गया. लाला अमृतलाल को यहां का मुंसरिम बनाकर भेजा गया. Court of wards was applied. Court of wards was applied in Begu and Lala Amritlal was appointed as Munsarim. Lala Amritlal was appointed as Munsarim. ठीक है भाई, तो ये हुई बात. अब देखिए लाला अमृतलाल जो है वो बंदा किसका है? फतेह सिंह का. तो अब उसको एक सपोर्ट मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसलिए उसने यहां पर आते ही बुरी तरह से यहां के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया. अब आंदोलन चल रहा है, इधर लाला अमृतलाल के अत्याचार भी चल रहे हैं. तो इन सब को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया है, यहां पर एक कमीशन भेजा है मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में. अब ये कहलाया ट्रेंच आयोग, ट्रेंच कमीशन. अब ये जो ट्रेंच आयोग था ये यहां आया और इसने ये आया था किसानों से बातचीत करने के लिए कि भेजा कि देखो जाओ बातचीत करो, कोई अगर हल निकल सके तो. अब ट्रेंच ने यहां आने के बाद में क्या किया है कि एक कंडीशन रख दी कि मैं केवल उन्हीं लोगों से बात करूंगा जिनके साथ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा. यानी कि बेगू से बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ मैं केवल उसी के साथ बात करूंगा, बाकी किसी के साथ नहीं करूंगा. मतलब जो बेगू के किसान हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं बेगू के, उन्हीं से मैं बातचीत करूंगा, बाकी किसी से बातचीत नहीं करूंगा. अगर उनके साथ में कोई बेगू से बाहर का व्यक्ति आता है
तो मैं उससे बातचीत नहीं करूंगा। अब देखिए, ये सीधी सीधी सी बात थी कि राजस्थान सेवा संघ के नेताओं को अलग कर दिया गया। राम नारायण चौधरी सीकर से बिलोंग करते थे, बेगू के नहीं थे, तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि मैं किसानों से बात करूंगा। राम नारायण चौधरी अगर किसी के साथ में आएंगे तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, किसानों को क्या पता भाई, अगर किसानों को यही पता होता कि आंदोलन ऐसे चलता है तो फिर वो अपना लीडर क्यों चुनते, पथिक को क्यों चुनते, रामनारायण चौधरी को क्यों एक्सेप्ट करते? ठीक है, तो किसान बेचारे सीधे साधे होते हैं, तो उनको कैसे भी आप मतलब इधर उधर की बातें करके उनको बहला सकते हैं और उनसे अपनी बातें मनवा सकते हैं। लेकिन अगर लीडर साथ में होगा तो 100 तरह की नाटकबाजी करेगा कि ऐसे नहीं साहब वैसे, वैसे नहीं साहब ऐसे, तो इसीलिए इसने कंडीशन लगाई थी। लेकिन किसान कह रहे थे कि नहीं साहब, हमारे लीडर तो हमारे साथ में होंगे, यानी रामनारायण चौधरी तो हमारे साथ होंगे, आपको रामनारायण चौधरी से बात करनी पड़ेगी हमारे बिहाफ पर। तो इसी को लेकर तनातनी हो गई और किसान इसके विरोध में आ गए, ट्रेंच आयोग के विरोध में, और उन्होंने 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा गांव, बेगू में पड़ता है, गोविंदपुरा गांव में अपना एक मीटिंग बुलाई या सम्मेलन बुलाया। एक सम्मेलन किया, एक मीटिंग बुलाई। अब किसान लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अपना मीटिंग चल रही है, और इधर ट्रेंच के इशारे पर लाला अमृतलाल ने इस सम्मेलन पर गोलीबारी कर दी, और इस गोलीबारी में 2 जो किसान थे वो शहीद हो गए। अब जैसे ही यहां पर ये गोलीबारी हुई, 1923 की बात है, तो पथिक ने तुरंत ही क्या हुआ, आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, और जैसे ही उन्होंने आंदोलन अपने हाथ में लिया, उन्हें गिरफ्तार करके उदयपुर जेल में डाल दिया गया। इस तरीके से हमने अब देखा कि जब बिजोलिया आंदोलन जब चल रहा था, तब हमने कहा था 1923 में बिजोलिया किसान बेगू किसान आंदोलन के चलते पथिक गिरफ्तार हो गए। तो इस तरीके से ये गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है, और इनको डाल दिया गया जेल में। ठीक, लिखिएगा। ट्रेंच भी तो सही था ना? ट्रेंच कैसे सही हुआ भाई? ट्रेंच तो बदमाश था। अगर वो सही होता तो ये कंडीशन ही नहीं रखता, और ट्रेंच के इशारे पर ही गोलीबारी हुई है, मर गए लोग बाग। लिखिएगा, किसानों से बात करने हेतु, किसानों से वार्तालाप या बात करने हेतु बेगू में ट्रेंच आयोग भेजा गया। ट्रेंच आयोग भेजा गया, किंतु इसने उन्हीं किसानों से बात करने की शर्त रखी, किंतु इसने उन्हीं किसानों से बात करने की शर्त रखी जिनके साथ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो, जिसके साथ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो। Trench Commission was sent to Begu. Trench Commission was sent to Begu to talk with farmers. But Mr. Trench formulated a condition that
that the commission will talk to only those farmers commission will talk to only those farmers with whom there was no outsider person with whom there was no outsider person. इसके विरोध में किसानों ने 13 जुलाई 1923 को इसके विरोध में 23 जुलाई 1923 को किसानों ने गोविंदपुरा गांव में एक सम्मेलन बुलाया, ट्रेंच के इशारे पर अमृतलाल ने इस सम्मेलन पर गोलीबारी कर दी। जिसमें रूपाजी व कृपाजी किसान शहीद हो गए, जिसमें रूपाजी एंड कृपाजी किसान शहीद हो गए। In opposition of this condition, farmers organized a meeting at Govindpura village. In opposition of this demand, farmers organized a meeting at Govindpura village on 13th July 1923. On 13th July 1923. On 13th July 1923. Lala Amritlal did a shootout at this meeting. Lala Amritlal did a shootout at this meeting in which two farmers Rupaji and Kripaji were killed. इस गोलीबारी के बाद अब नेतृत्व पथिक ने संभाला। इस गोलीबारी के बाद पथिक ने नेतृत्व संभाला, किंतु वे गिरफ्तार कर लिए गए। आफ्टर दिस shootout, Pathik led this movement, but he was arrested
and put in jail. But he was arrested and put in jail. Put in jail. ठीक है भाई. अब देखिए 1925 में किसानों की कुछ बातें मानी गई, कुछ नहीं मानी गई, और इस तरीके से आंशिक रूप से ये सफल रहा. पार्शियली सक्सेसफुल था ये मूवमेंट, आंशिक रूप से सफल रहा. ठीक है, तो लिखेगा 1925 में किसानों की कुछ बातें मानी गई, भाई सौरभ जी देखिए 1923 में जैसे ही आए ना तो वैसे ही गिरफ्तार कर लिए गए, उदयपुर भेज दिया गया उनको, उदयपुर जेल में डाल दिया गया. तो फिर आंदोलन से अलग हट गए ना, लीडरशिप कहां हुई, 1923 में ही तो लीडरशिप ली, और जैसे ली वैसे गिरफ्तार कर लिए गए. और 1927 में जब पथिक रिहा हुए थे तो उससे पहले तो ये आंदोलन खत्म ही हो गया था. भाई 1923 में आए ना, बिजोलिया में तो वो थे ही, लेकिन जैसे ही यहां पर गोलीबारी हुई तो उन्होंने तुरंत ही क्या हुआ, 1923 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया. मतलब उनको लगा कि यहां पर रामनारायण चौधरी विफल रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने नेतृत्व संभाला उनको गिरफ्तार करके उदयपुर डाल दिया गया. तो इस तरह से आ गए. ठीक है, चलिएगा क्या लिखा, 1925 में किसानों की कुछ बातें मानी गई, शेष रद्द कर दी गई, अतः यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा. अतः यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा. At last in 1925 some demands of farmers, at last in 1925 some demands of farmers were accepted. Some demands of farmers were accepted, and some demands rejected. That's why this movement was partially successful. That's why this movement was partially successful. तो ये था भाई आपका बेगू पेजेंट मूवमेंट. अब देखिए जितने भी आगे हमारे आंदोलन आएंगे उनमें ज्यादा विशेष बात नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 लाइनों में खत्म हो जाएंगे. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजोलिया है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है बेगू. ठीक है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने. चलिएगा अब हम आगे चलें तो थर्ड नंबर पर है आपका जाट किसान आंदोलन. ये जाट किसान आंदोलन जो है ये 1880 में हुआ था, और मातृकुंडिया जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यहां पर जाटों ने इसको शुरू किया था 1818 में, लेकिन इस आंदोलन को कुचल दिया गया था. दैट्स इट, और कोई विशेष बात नहीं है, ना कोई लीडर में यहां पर मिलता है. ठीक है, तो जाट किसान आंदोलन में लिखेगा मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में यह आंदोलन 1880 में हुआ. मातृकुंडिया में यह आंदोलन 1880 में हुआ तथा यह आंदोलन कुचल दिया गया था. बस इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है. मातृकुंडिया में किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, किन्होंने स्टार्ट किया था, बस और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. इन 1880 it was started at Matrakundia, Chittorgarh. Matrakundia, Chittorgarh. In 1880, this movement was started at Matrakundia, Chittorgarh. But this movement was crushed. But this movement was
क्रश्ड। अब अलवर किसान आंदोलन, चलिए भाई देखिए, हम अलवर स्टेट में दो मूवमेंट पढ़ेंगे। एक तो है आपका अलवर किसान आंदोलन और दूसरा है नीमू चाणा किसान आंदोलन। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा एक समझने वाली बात यह है कि हो सकता है कि आपको इवन बुक्स में भी, गाइड की बात नहीं कर रहा हूं, बुक्स में भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। आपको कैसे पैदा हो सकता है? वो यूं हो सकता है कि अलवर किसान आंदोलन जो था वो 1921 में शुरू हुआ था अलवर में। एक दूसरा है हमारा नीमू चाणा किसान आंदोलन। नीमू चाणा अलवर में ही गांव है, इसको नीमू चाणा मैसेकर भी कहते हैं, नीमू चाणा हत्याकांड भी कह देते हैं इसको। तो अलवर में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, कुछ लोग ये अलवर किसान आंदोलन को स्टार्ट करते हैं 1921 में और आगे चलकर ये नीमू चाणा में मैसेकर वो बता देते हैं आपका, जो कि 1925 में हुआ था। ठीक है, तो यानी कि अलवर किसान आंदोलन 1921 में चला और इसका एंड बता देते हैं 1925 में हुआ नीमू चाणा हत्याकांड के रूप में। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि 1921 में अलवर किसान आंदोलन जो हुआ था शुरू, उसके पीछे रीजन वो नहीं थे जो बाकी किसान आंदोलन में थे, उसके पीछे रीजन दूसरा है। और यहां पर नीमू चाणा में जो किसान सम्मेलन हुआ था, उसके पीछे जो रीजन था वो वही था कि जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे, उच्च भू राजस्व, दुनिया भर की लाग बाग वगैरह, उस वजह से। ठीक है, तो कुछ बुक्स ने इसको अलग अलग दिया हुआ है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेलेवेंट भी है भाई। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको अलग अलग लिखना सही होगा। लिखना सही क्यों होगा? वो इसलिए सही होगा कि अलवर किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो मांग थी जंगली सुअरों को मारने की, लेकिन यहां पर नीमू चाणा में जो किसान इकट्ठे हुए थे, उसके पीछे जो रीजन था वो यही था कि उच्च भू राजस्व, दुनिया भर की लाग बाग, बेगार वगैरह। तो इसलिए हमने यहां पर, क्योंकि जो बीएल पनगड़िया की बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, उसने इसको अलग अलग माना है, इसलिए हम भी इसको अलग अलग मान रहे हैं। खैर, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करें जरा अलवर किसान आंदोलन की। अब देखिए 1921 में यह आंदोलन शुरू हुआ था और यहां अलवर में उस समय शासक थे जय सिंह। तो क्यों हुआ था? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जंगली सुअर जो थे वो किसानों की फसलों को खत्म कर देते थे, नष्ट कर देते थे। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हाँ, मेव किसान आंदोलन आगे दूसरा है, वो हम आगे लेंगे। वो मेवात एरिया में था, न सिर्फ राजस्थान के भरतपुर अलवर में, बल्कि हरियाणा में जो मेवात एरिया है वो पूरे मेवात एरिया में हुआ था। मोहम्मद अली उसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो वो अलग है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो कुछ बुक्स में एक साथ बता दिया, अलवर किसान आंदोलन से शुरू करके नीमू चाणा में खत्म कर दिया, तो इसलिए हम इसको अलग अलग लेंगे दोनों को। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए मातृ कुंडिया में मैंने क्या लिखवा दिया भाई? सही तो है, 1880 है भाई, 1980 नहीं। दीपक जी आप कह रहे हैं 1880 की जगह 1980, नहीं नहीं 1880 ही है। ठीक है, चलिएगा अब देखिए यहां पर अगर जंगली सुअर आपकी परेशानी
बढ़ा रहे हैं किसानों की, तो मार डालिए उनको। आप जो बिलोंग करते हैं गांव से और आपके यहाँ पर अगर इन जंगली सूअरों का प्रकोप है, तो आप जानते होंगे कि जो जंगली सूअर जो होता है वो किसानों की फसलों को बुरी तरह से तबाह कर देता है, क्योंकि उसको फसल की जड़ें जो हैं वो बड़ी प्रिय होती हैं। और एक बार जो उसका स्नाउट होता है, थुथुन, उसको डाल दे जमीन में, तो ऐसे जड़ों को खाता हुआ निकल जाता है जैसे किसी ने हल चला दिया हो। ठीक है, तो पूरी तरीके से फसल नष्ट हो जाती है। तो ठीक है, मार डालो भाई उन जंगली सूअरों को। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जो अलवर सरकार थी, अलवर गवर्नमेंट ने यानी जयसिंह जी ने आदेश निकाला हुआ था कि इन जंगली सूअरों को कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो है ना पशु प्रेमी थे, जंगली जानवरों को मारने के लिए जो है ना रोकते थे जैसे आजकल रोक लगी, ऐसा नहीं था। दरअसल जो रॉयल फैमिली थी वो शिकार पर जाती थी जंगली सूअरों को मारने के लिए। ठीक है, तो जब किसान उनको मार देंगे तो फिर शिकार किसका करेंगे? यानी कि ये इंटरटेनमेंट का साधन था इनका, तो इनका इंटरटेनमेंट जो है बाधित हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया हुआ था, रोक लगाई हुई थी। इसी के खिलाफ आंदोलन हुआ कि सब या तो हमें मारने की अनुमति दे दो, या फिर इनको ले जाओ उठा के अपने महलों में, सारे जितने भी सूअर हैं, हमारी मुसीबत क्यों पैदा कर रहे हो बिना बात के। तो ये आंदोलन 1921 में शुरू हुआ और ये आंदोलन सफल रहा पूरी तरीके से, क्योंकि जयसिंह ने किसानों की बातें मान ली कि अगर वो आपकी फसलें नष्ट करते हैं तो आप उनको खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, बिजोलिया आंदोलन तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा लंबा चला, अहिंसात्मक था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला किसान आंदोलन था जो इतना लंबा चला, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिजोलिया और अलवर किसान आंदोलन दो ही ऐसे आंदोलन है जो पूरी तरीके से सफल रहे, बाकी सबको कुचल दिया गया था। तो बस इतना ही है अलवर किसान आंदोलन में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपकी? चलिएगा, ठीक है, चलिएगा। अलवर किसान आंदोलन लिखिएगा। 1921 में हुए इस आंदोलन का उद्देश्य 1921 में हुए इस आंदोलन का उद्देश्य जंगली सूअरों को मारने को लेकर था। जंगली सूअरों को मारने की मांग को लेकर था। जंगली सूअरों को मारने की मांग को लेकर था। ये जंगली सूअर किसानों की फसलें नष्ट कर देते थे। किसानों की फसलें नष्ट कर देते थे, किंतु अलवर सरकार ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रूलर शासक जयसिंह, अलवर सरकार ने इनके मारने पर पाबंदी लगा रखी थी। परंतु अलवर सरकार ब्रैकेट में लिखेगा शासक जयसिंह ने इनके मारने पर पाबंदी लगा रखी थी। डिमांडिंग परमिशन टू किल वाइल्ड पिग्स। जंगली सुअरों को शायद कुछ और नाम है भाई, एग्जैक्टली क्या? एक को जंगली सुअर को कुछ और भी कहते हैं क्या? किसी को कुछ ध्यान है? मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि जंगली सुअर को कुछ और भी कहते हैं। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वाइल्ड पिग्स ठीक है। डिमांडिंग permission to kill wild pigs. This movement was started in 1921. Demanding permission to kill wild pigs. This movement was started in 1921. These pigs destroyed बोर, आई थिंक बोर है शायद, हाँ ये है वर्ड। जंगली सुअर को बोर कहते हैं, राइट। वाइल्ड पिग की जगह बोर लिख लीजिए भाई, ये है एग्जैक्ट वर्ड, बिल्कुल ठीक है, बोर। मुझे ध्यान आ नहीं रहा था क्या नाम है उसका, मुझे लग तो रहा था शायद जंगली सुअर कुछ और कहते हैं, बोर कहते हैं, राइट। These boars
destroyed, used to destroyed, used to destroyed, destroy crops of farmers, but there was a prohibition, there was a prohibition on their killing, by Alvar government, by Alvar government. ब्रैकेट में आप लिखिए रूलर जय सिंह, रूलर जय सिंह। यह आंदोलन पूर्णतः सफल रहा क्योंकि किसानों की मांगे मान ली गई थी, किसानों की मांग मान ली गई थी, यानी कि जंगली सूरों को मारने की मांग मान ली गई थी। यह आंदोलन पूर्णतः सफल रहा क्योंकि किसानों की मांग मान ली गई थी। This movement was completely successful. This movement was completely successful as their demand to kill the Boers was granted. To kill the Boers was granted. ठीक है भाई, चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं। ये हुआ आपका अलवर किसान आंदोलन। नाउ नीमू चाणा किसान आंदोलन या नीमू चाणा मैसेकर और नीमू चाणा हत्याकांड भी हम कह सकते हैं। नीमू चाणा किसान आंदोलन। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नीमू चाणा एक गांव है, प्रेजेंटली भी अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अलवर का एक गांव था। अब यहां पर अलवर में भी क्या हो रहा है, वही बातों को लेकर के आंदोलन चल रहा है। उच्च भू राजस्व है, लैंड रेवेन्यू हाई है, दुनिया भर की आपकी लाख बाग सब टैक्सेस लगा रखे हैं, ये सब बातों पर। तो अब हुआ क्या है कि 1925 में 1925 में नीमू चाणा गांव में किसानों का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, किसानों का एक सम्मेलन होता है, मीटिंग बुलाई गई और यहां पर इस गांव को घेर लिया गया है अलवर की सैनिकों द्वारा। और ये जो आर्मी यहां पर आई थी, वो आई थी एक ऑफिसर छाजू सिंह। छाजू सिंह आया और उसने गांव को घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें बहुत से किसान मारे गए। न सिर्फ गोलीबारी की गई बल्कि किसानों के मकानों में भी आग लगा दी गई और पूरा गांव तबाह कर दिया गया। इनके जितने भी कैटल वगैरह थे, मवेशी वगैरह थे, वो जलकर खाक हो गए। इनके जो भी गाय भैंस बकरी वगैरह थे वो सब खाक हो गए, लोग बाग मारे गए। अब ये आंदोलन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो मैसेकर था इसलिए मूवमेंट हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने कुछ वक्तव्य दिए, कुछ कहा है। तो उन्होंने कहा इसको दोहरी डायर शाही। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। क्यों कहा भाई ऐसा दोहरी डायर शाही, जिसको हम कह सकते हैं
डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, इंग्लिश में आप ऐसा लिख सकते हैं, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड या दोहरी डायरशाही। आपको पता है कि जो हमारा वो था जलियांवाला बाग कांड, वहां पर जनरल डायर था जिसने गोलीबारी की थी। तो इन्होंने कहा कि ये तो दोहरी डायरशाही है। यहां तो ऐसा लगता है जैसे दो दो डायर आए थे, एक तो ये छाजू सिंह गोलीबारी करवा रहा है और एक दूसरा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, घरों में आग लगवा रहा है। कम से कम जो आपका जलियांवाला बाग कांड था, वहां पर जो बच गए थे वो अपने घरों में तो चले गए थे, यहां तो घरों को भी जो है नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। इसीलिए इन्होंने कहा दोहरी डायर शाही। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ये आपके महात्मा गांधी कह रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने कोई इसमें एक तरह से क्या कहते हैं कि इंटरफेरेंस करके कुछ कहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी ज्यादा विभत्स है, उससे भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि वहां पर तो केवल गोलीबारी की गई, यहां गोलीबारी के साथ साथ आग भी लगा दी गई। तो इसलिए ये आंदोलन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। छाजू सिंह ब्रिटिश सैनिक था और लोकल रूलर के सैनिक थे। समझा नहीं भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि सर छाजू सिंह ब्रिटिश सैनिक थे और लोकल रूलर के सैनिक थे। छाजू सिंह तो ब्रिटिश कहां था, इंडियन सैनिक ही था। छाजू सिंह जो था, अपने ही लोगों पर गोलीबारी करवाई गई थी, और अंग्रेजी सेना तो साथ में थी ही थी। ठीक है, ऋतिक जी के घर के पास ही है इनका घर। किसका? छाजू सिंह का। बड़ी खतरनाक जगह रह रहे हो भाई। चलिए खैर, लिखिएगा नीमू चाणा अलवर में एक गांव था जहां 1900 नीमू चाणा अलवर राज्य का एक गांव था जहां 1925 में किसानों ने अपना एक सम्मेलन बुलाया। जहां 1925 में अपना एक सम्मेलन बुलाया। अच्छा ऋतिक जी, एक बात और बताइए, ये जो नीमू चाणा है ये आपका किस तहसील में आता है, किस तरफ पड़ेगा अलवर में? ये मुझे नहीं मिला एक्चुअली। अच्छा, बानसूर। ओके, बानसूर तहसील में है। ठीक है, समझ गया। चलिए भाई, अब 1925 में यहां पर किसानों ने एक सम्मेलन बुलाया। ठीक है, लिखिएगा दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड in Alwar. This movement was started in Alwar. In 1925, farmers organized a meeting in Nimu Chana village. चलिए जी, ठीक है, अच्छा है। चलिए लिखेगा कि
organized a meeting in Nimuchana गांव, Nimuchana village. छाजू सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने गांव को घेर कर छाजू सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने गांव को घेर कर गोलीबारी कर दी। गांव को घेर कर गोलीबारी कर दी। जिसमें बहुत से लोग मारे गए। किसानों के घरों में भी आग लगा दी गई। किसानों के घरों में भी आग लगा दी गई। Under the leadership of Chhaju Singh, under the leadership of Chhaju Singh, there was a shootout. There was a shootout on this meeting. There was a shootout on this. देखिए होता क्या था कि यहां पर बेसिकली ब्रिटिशर्स थे जो ऑर्डर देते थे यहां के रूलर्स को कि साहब उसको दबाइए। तो ये यहां पर दोनों आपको दिखाई देंगे। बेसिकली अलवर की सेना है, छाजू सिंह नेतृत्व कर रहा है, लेकिन यहां पर जो आदेश जो मिला है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मिला है कि भाई आप ये क्या चल रहा है आपके राज्य में, किसानों पर जो इनको दबाओ। तो अलवर के शासक उस समय जयसिंह थे यहां पर भी, तो उन्होंने ही सेना भेजी थी जिसमें दोनों आपको सैनिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, संख्या जयसिंह के सैनिकों की ज्यादा थी। चलिएगा, ये हुआ आपका क्या भूल गया भाई मैं तो under the leadership of Chhaju Singh, there was a shootout at this meeting in which many farmers were killed. In which many farmers were killed. Houses of farmers were also put to fire. Houses of farmers were also put to fire. महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयानक बताते हुए महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयानक बताते हुए इसे दोहरी डायर शाही कहा। इसे दोहरी डायर शाही कहा। Mahatma Gandhi called this massacre as Dyerism double distilled. Mahatma Gandhi called this massacre as Dyerism double distilled. Dyerism double distilled.
and he declared this massacre more more uh, more horrible than more horrible than Jallianwala Bagh massacre. More horrible than Jallianwala Bagh massacre. हत्याकांड मैसेकर बोलते हैं भाई. लास्ट लाइन रिपीट मैसेकर, ये आ गया. देखिए राजीव जी ने दे दिया है वर्ड मैसेकर. लास्ट लाइन कौन सी रिपीट करूं भाई? महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायरशाही कहते हुए जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयानक बताया. महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दिस मैसेकर एज डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड and he called this massacre more horrible than Jallianwala Bagh massacre. This movement was crushed. यह आंदोलन कुचल दिया गया था. यह आंदोलन कुचल दिया गया था. This movement was crushed. चलिए भाई, ये हो गया आपका नीमूचाना किसान आंदोलन. बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन. बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, ये बूंदी में हुआ था इसलिए बूंदी किसान आंदोलन, और बूंदी के बरड़ एरिया में हुआ था इसलिए इसको बरड़ आंदोलन भी कहा जाता है. अब देखिए यहां पर बूंदी किसान आंदोलन काफी समय पहले से चल रहा था, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है भाई भूपेश जी. ये जो छाजू सिंह है ना, राजस्थान का जनरल डायर भी कहलाता है भाई. लिख लीजिए इसको, ठीक है, वो रह गया था, ध्यान नहीं रहा. जो छाजू सिंह है उनको राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है. छाजू सिंह इज कॉल्ड जनरल डायर ऑफ राजस्थान. ये लिख लीजिएगा भाई, सही है, राइट. छाजू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर. अब देखिए यहां पर डाबी नामक स्थान पर, डाबी बूंदी में, यह बात है 1926 की, किसानों का एक सम्मेलन होता है और अंग्रेजों द्वारा यहां पर गोलीबारी करवा दी जाती है, जिसमें नानक जी भील जो किसान है वो शहीद हो जाते हैं. अब अगर हम बुक में देखते हैं तो दुनिया भर की चीजें लिखी हुई हैं यहां पर. देखिए ये जो नानक जी भील थे, इनकी डेड बॉडी को जिस तरह से पशुओं को ले जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, हाथ पैर बांधकर और बीच में एक लाठी टाइप लगाकर और दो व्यक्ति कंधों पर, जिस तरह से पशुओं को, ऐसे नानक जी भील के बॉडी को ये जो किसान लोग थे एक जगह से दूसरी जगह पर ले गए, क्योंकि अंग्रेज इनका अंतिम संस्कार नहीं करवाना चाहते थे. उनकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे ताकि और ज्यादा लोग बाग उनकी डेड बॉडी को देख के भड़के नहीं. और किसान ये जानते थे कि अगर डेड बॉडी उनके हाथ लग गई तो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, पता नहीं कहां फेंकेंगे ले जा करके. तो इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे. खैर उसके हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट कुल मिलाकर के नानक जी भील जो थे वो शहीद हो गए और साथ ही साथ यहां पर इस आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था. ठीक है, चलिए लिखिएगा. बूंदी के बरड़ नामक क्षेत्र में
बूंदी के बरड़ नामक क्षेत्र में, और यहां पर देखिए पंडित नैनूराम शर्मा है। इनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। ठीक है, बूंदी के बरड़ नामक क्षेत्र में पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। This movement was started under the leadership of Pandit Nainooram Sharma. Under the leadership of Pandit Nainooram Sharma in Barad area of Bundi. This movement was started under the leadership of Pandit Nainooram Sharma. Pandit Nainooram Sharma this movement was started in the leadership under the leadership of Pandit Nainooram Sharma at Barad area in Bundi. 1926 में डाबी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बूंदी, 1926 में डाबी ब्रैकेट में बूंदी नामक स्थान पर किसानों का एक सम्मेलन हुआ। हाँ भाई, देवीलाल कई जगह देवालाल मिलता है, कई जगह देवीलाल गुर्जर मिलता है। ठीक है ना, तो ये भी है वैसे पंडित ये नानक जी भील के साथ में देवालाल गुर्जर या देवीलाल गुर्जर लिख लीजिएगा। हालांकि उनका कुछ बुक्स में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता, बट चलिए देवीलाल गुर्जर, ये दोनों शहीद हुए थे। लेकिन नानक जी भील की बॉडी को लेकर इसलिए हाईलाइट ज्यादा रहते हैं ये, क्योंकि इनकी बॉडी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर ये घूमते रहे। तो 1926 में डाबी नामक स्थान पर किसानों का एक सम्मेलन हुआ, जिस पर अंग्रेजों ने गोलीबारी करवा दी, जिसमें अंग्रेजों ने गोलीबारी करवा दी। इस हत्याकांड में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। इस हत्याकांड में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। आंदोलन कुचल दिया गया, आंदोलन कुचल दिया गया। At Dabi, Bundi, farmers organized a meeting. Farmers organized a meeting where Britishers did firing, in which Nanak Ji Bhil and Devilal Gurjar were martyred, शहीद हो गए, martyred. This movement was crushed. This movement was crushed. This movement was crushed. चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम लोग एक अगले मूवमेंट पर, जिसको हम कह सकते हैं कटराथल किसान आंदोलन। देखिए, प्रेजेंटली कटराथल आपका पड़ता है सीकर में, और
अगर हम कटराथल की बात करें तो यहां पर एक इवेंट हुआ था, एक घटना हुई थी असल में 1934 में, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर किशोरी देवी थी जिन्होंने महिलाओं का अपना एक दल बना करके यहां पर उनको एक तरह से संबोधित किया था, ठीक है। कृष्ण कुमार जी, सर ये 2 अप्रैल 1923 में हुआ था। क्या हुआ था 2 अप्रैल 1923 में? ये बूंदी डाबी हत्याकांड, इसकी बात कर रहे हैं आप? हम्म, 1923 में कैसे पॉसिबल है भाई? हम्म, ये आपने कहा देखा कृष्ण कुमार जी? 1923 1923 भी दिया हुआ है कई जगह, कौन सी जगह दिया हुआ है थोड़ा मेरे को बताएंगे आप? लो साहब, एक डेट और आ गई, 1939 भी आ गई। गोविंद जी बताया 1939। भाई ये मुझे ध्यान आ रहा है, और ध्यान क्या आ रहा है, ये है ही 1926 में। चलिए, सोर्स आपके पास में गाइड ही होंगे मेरे ख्याल से। खैर, ये हालांकि 1926 में ही है। देखिए इसमें थोड़ा सा ये है कि डेट अलग, ये डाबी वाला जो हत्याकांड है ये 1926 में ही है। बूंदी में हालांकि ठीक है, आंदोलन चल रहा है काफी पहले से, लेकिन जो डाबी हत्याकांड जो हुआ है, जहां पे नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए हैं, ये आपका 1926 ही। चलिए फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं। अब ये कई डेट निकल के आ गई हैं। 1923 दिया है, मनीष जी भी कह रहे हैं। 1926 टू 1943। एक्चुअली क्या है, देखिए यहां पर 43 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये पंडित नैनूराम शर्मा है ना, ये किसान आंदोलन को तो संभाल ही रहे हैं। जो जनरली जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसके भी ये लीडर हैं। आप देखेंगे कि आगे हम प्रजामंडल आंदोलन देखेंगे, तो बूंदी प्रजामंडल जो बना था वो पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में बना था। तो पंडित नैनूराम शर्मा ना सिर्फ किसान आंदोलन, भाई एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, उस समय चल ही रहा था, बीच बीच में किसानों ने भी जो है ना उसका उनका फायदा उठाते हुए, एक तरह से ये देखते हुए कि हाँ भाई लोग बाग अपने अपने स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं, तो हम भी अपनी स्वतंत्रता के लिए। अब कटराथल की बात करें तो कटराथल में ऐसा कोई किसान आंदोलन और फ्रीडम स्ट्रगल हम देखते हैं दोनों जो है ना मिक्स रूप में चल रहे हैं। लेकिन 1934 में आके कटराथल में एक विशेष घटना घटती है कि किशोरी देवी जो है वो महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित करती हैं, उनको जो है ना प्रमोट करती हैं कि आपके जो पति लोग हैं, किसान लोग, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसका साथ देती हैं। तो इसलिए जो है ना ये कटराथल किसान आंदोलन कहलाया। कटराथल में एक विशेष घटना हुई थी। तो यहां पर कई जगह हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ के शासकों के खिलाफ हो रहा था, तो वो उसके चलते हुए, क्योंकि उन लीडर्स ने, अब आप देखिए राम नारायण चौधरी हो गए, आपके ये क्या नाम है, विजय सिंह पथिक जी हो गए, ये ऐसा थोड़ी कि लोग जो है ना किसान थे। लेकिन क्योंकि विजय सिंह पथिक तो जो भूप सिंह थे वो तो एक क्रांतिकारी थे, लेकिन किसानों पर भी अत्याचार हो रहे थे और फ्रीडम स्ट्रगल चल ही रहा है, तो किसानों की भी उन्होंने मदद की। तो इसलिए कई बार जो है ये जो आप डेट बता रहे हैं कि 1946 कब बताया, 43 तक जो चला, तो ये पंडित नैनूराम शर्मा, जब ये डाबी हत्याकांड हो गया था, तो इसके बाद में ऐसा नहीं कि पंडित नैनूराम शर्मा ने छोड़ दिया, ये फिर उधर बिजी हो गए थे अपने राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है कि ये डेट्स में इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बार मैं और देख लेता हूं इसको, क्या कुछ और क्लियर हो जाएगा 1926 में है या कैसा है, तो मैं आपको कल एग्जैक्टली बता दूंगा, ठीक है। डाबी वाला 1923 है, सौरभ जी बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखता हूं मैं।
एक बार मैं देख लेता हूं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है तो फिर मैं एग्जैक्टली आपको कल बता दूंगा, ठीक है। हालांकि 1926 ही है वैसे तो, पर चलिए कोई बात नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कई बार हो जाता है कंफ्यूजन हमें भी। चलिएगा, अब कटरा थल में देखिए, कटरा थल जो प्रेजेंटली आपका सीकर में पड़ता है, यहां पर पहले से ही फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, पहले से ही जो है ना यहाँ के जो किसान हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कटरा थल में किशोरी देवी जो थी, उन्होंने यहां पर एक महिलाओं को भी संगठित करते हुए उनको संबोधित किया है, ठीक है। लिखिएगा, वर्तमान सीकर में स्थित कटरा थल जयपुर राज्य का एक गांव था। उस समय जयपुर स्टेट था, भाई ध्यान रखिए, जयपुर राज्य का मतलब है प्रिंसली स्टेट, जयपुर राज्य का एक गांव था। उन्नीस सौ 34 में यहां किशोरी देवी ने महिलाओं को संगठित करते हुए उन्हें अपने किसान पतियों के साथ आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है भाई, और कोई विशेष बात नहीं है, आगे हम चलते हैं। कटराथल हो गया, देन दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा किसान आंदोलन, देखिए जो दुधवा खारा है ये अभी तो प्रेजेंटली चूरू में है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उस समय बीकानेर राज्य का एक गांव था। यहां पर आपके हनुमान सिंह थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और किसके खिलाफ किया था? यहां के जो जागीरदार थे सूरजमल, इनके खिलाफ ये आंदोलन किया था। और ये आंदोलन आपका शुरू होता है 1944 में, हनुमान सिंह के नेतृत्व में हुआ 1944 में, ठीक है। सॉरी 1945 है, 44 में 45, 1945 में। अब आंदोलन चल रहा है, कभी हनुमान जी को जेल में डाल दिया गया, फिर बाहर आ गई, फिर जेल में डाल दिया, इस तरह से चलता रहा। लेकिन 1948 में जब यहां पर हम देखते हैं कि जो बीकानेर राज्य है वहां पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हो गई, तो क्योंकि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई तो किसानों के फेवर में बात होगी, इसलिए आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाता है 1948 में। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं भाई आप? मैं समझा नहीं आपकी बात को। नरोत्तम लाल जोशी के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा नरोत्तम लाल जोशी के नेतृत्व में हुआ था गोविंद जी, जरा क्लियर कीजिएगा। पीछे वाला कौन सा? बूंदी वाला लिखिएगा। वर्तमान चूरू में स्थित दुधवा खारा बीकानेर राज्य का एक गांव था।
कटराथल की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, नरोत्तम लाल जोशी नहीं, और भी बहुत सारे यहां पर लीडर्स हैं। यहां पर अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, कब ये स्वतंत्रता आंदोलन पे आ गए। मिक्स चल रहा है, मिंगल फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। लेकिन कटराथल वाला जो एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए उस समय महिलाएं ज्यादा भाग नहीं लिया करती थी राजस्थान की, लेकिन यहां पर किशोरी देवी ने स्पेशली सबको संगठित किया है। हालांकि ऐसा नहीं केवल यहीं पर ही महिलाओं ने भाग लिया हो, दूसरी जगह भी भाग लिया महिलाओं ने, लेकिन यहां पर किशोरी देवी ने मैक्सिमम महिलाओं को इकट्ठा करके और उनको प्रेरित किया कि सब आप जो है इनको अपने पतियों को सहयोग कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? तो इसलिए यहां पर ठीक है, वो आप 25 अप्रैल बता रहे हैं, वो जहां पर जो डेट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर ये कोई बात आपकी सही है जो अप्रैल में आपने बताया, लेकिन यहां पर मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये कटराथल इंपॉर्टेंट ही इसीलिए है क्योंकि यहां पर किशोरी देवी आ रही है, महिला आ रही है, इस वजह से। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े जरा। तो वर्तमान चूरू में स्थित दुधवा खारा बीकानेर राज्य का एक गांव था। प्रेजेंटली सिचुएटेड इन चूरू, दुधवा खारा वॉज अ विलेज ऑफ बीकानेर स्टेट, बीकानेर स्टेट। In 1945, this movement was started under the leadership of Hanuman Singh. In 1945, this movement was started under the leadership of Hanuman Singh against Jagirdar Surajmal, against Jagirdar Surajmal. इन अच्छा 1945 में हनुमान सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन जागीरदार सूरजमल के खिलाफ प्रारंभ हुआ। 1945 में हनुमान सिंह के नेतृत्व में जागीरदार सूरजमल के खिलाफ यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। In 1948, after the establishment of responsible government in Bikaner, establishment of responsible government in Bikaner, this movement was finished. 1948 में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बाद, बीकानेर राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बाद, उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। यह आंदोलन समाप्त हो गया। और लास्ट हमारा है डाबड़ा हत्याकांड कह सकते हैं हम, डाबड़ा मैसेकर कह सकते हैं, या डाबड़ा किसान आंदोलन कह सकते हैं। देखिए डाबड़ा प्रेजेंटली ये है आपका नागौर में, लेकिन उस समय मारवाड़ राज्य का एक स्थान था। ठीक है,
यानी कि जोधपुर या मारवाड़ राज्य का एक स्थान था। अब यहां पर 1947 की बात है कि यहां पर मारवाड़ प्रजा परिषद और मारवाड़ किसान सभा दोनों का जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहां पर एक सम्मेलन हुआ था, मारवाड़ प्रजा परिषद और मारवाड़ किसान सभा। यानी कि प्योरली हम ये नहीं कह सकते कि ये किसान आंदोलन था, क्योंकि किसान भी थे यहां पर, इसीलिए इसको डाबड़ा मैसेकर भी कह देते हैं। ठीक है, तो आसपास के जो जागीरदार थे उन्होंने क्या किया, अपने हथियारबंद लोगों से हमला करवा दिया और ये आंदोलन पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। इसमें 5 लोगों की मृत्यु भी हुई थी यहां पर। यह था आपका डाबड़ा हत्याकांड। ठीक है, तो लिखेगा वर्तमान नागौर में स्थित डाबड़ा, वर्तमान नागौर में स्थित डाबड़ा मारवाड़ या जोधपुर राज्य का एक गांव था या एक स्थान था, गांव था। प्रेजेंटली सिचुएटेड इन नागौर, it was a village in Jodhpur state. A joint conference was organized. A joint conference was organized. ब्रैकेट में लिखेगा वो आगे चलेंगे भाई कृष्ण कुमार जी, वो ट्राइबल मूवमेंट में आएगा, भोमट आंदोलन, एक ही है भोमट, वो ट्राइबल मूवमेंट है। चलिए क्या लिखा, अ जॉइंट कॉन्फ्रेंस, अ जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ मारवाड़ प्रजा परिषद एंड मारवाड़ किसान सभा was organized here in 1947. A joint conference of Marwad Praja Parishad and Marwad Kisan Sabha was organized in 1947. जागीरदारों ने अपने हथियारबंद लोगों से यहां आक्रमण करवा दिया, जिसमें 5 लोग मारे गए, जिसमें 5 लोग मारे गए। A joint conference was organized, a joint conference of Marwad Praja Parishad and Marwad Kisan Sabha was organized here in 1947. ठीक है, various जागीरदार्स attacked this conference. Various jagirdars attacked this conference by their people, in which 5 persons were killed. ठीक है भाई, टाइम मुझे ध्यान था पर मैंने कहा इसको कंप्लीट कर लें। चलिए कल फिर मिलते हैं। कल हम ट्राइबल मूवमेंट अपना शुरू करेंगे और कल खत्म तो नहीं होगा जहां तक है, पर नहीं, कल हमारा ट्राइबल मूवमेंट हो जाएगा खत्म। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।